जय श्री कृष्णा मित्रों। कहते हैं जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, वहां विजय होती थी हमारे मुरली वाले के मुरली के तानों से। मुरली वाले को नाम तो आप समझ ही गए, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी, उन्हीं की आज बात करते हैं। आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं साथियों। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। खत्म होने के बाद पितामह भीष्म बाणों के सैया पर लेटे लेटे वो इंतजार कर रहे थे। इधर महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं अब तो हम लोग जीत गए हैं युद्ध, अब चलते हैं पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेते हैं, उनका दर्शन करते हैं। वो चल दिए पितामह भीष्म के दर्शन करने के लिए। और इधर पितामह भीष्म भी ये सोच रहे थे। पितामह भीष्म के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मैं हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित नहीं देखूंगा तब तक अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। और यही प्रतिज्ञा उनका ऐसा हुआ कि जी का जंजाल बन गया। और अब महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद उनको लगा कि अब चारों ओर से हस्तिनापुर सुरक्षित नजर आ रहा है, क्योंकि सारे योद्धा, बहुत ऐसे महारथी रथी सब मारे गए थे युद्ध में। चारों तरफ रणभूमि में लाशें बिखरी हुई थी। लाशों को चील, कौवे, गिदड़ सब नोच रहे थे और अकेले रणभूमि में पितामह भीष्म पड़े हुए थे। और भीष्म पितामह मन ही मन सोच रहे थे कि शायद अब हमारा जाने का समय हो गया है। अब हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित भी है। और एक बार श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता और हमारे प्रिय पांडव पुत्र से एक बार मिल लेते हम, तो मैं अब अपना प्राण त्याग सकता हूं, अब समय आ गया है। ऐसा सोच ही रहे थे कि एक कदमों की आहट सुनाई दी पितामह भीष्म के कानों में। और चंद समय बाद एक मीठे स्वर में आवाज आता है, प्रणाम पितामह। धीरे धीरे पितामह आंखें खोलते हैं और सामने देखते हैं 5 पांडव पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और साथ में देवकी नंदन कृष्ण। पितामह बोलते हैं, कैसे हो वासुदेव कृष्ण? बोला, मैं अच्छा हूं पितामह। मैं तो ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं पितामह। पितामह बोलते हैं, बधाई हो कृष्ण, बधाई हो देवकी नंदन कृष्ण, तुम्हारा स्वागत है, तुमने ये युद्ध जीत लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पितामह, हमने ये युद्ध नहीं जीता है, ये युद्ध तो पांडवों ने जीता है। बोलता है, हे वासुदेव कृष्ण, हो कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। दुनिया, पूरे संसार ये कहे ये महाभारत का युद्ध अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये युद्ध सिर्फ तुम और सिर्फ देवकी नंदन कृष्ण ने जीता है। अब तो ठगना छोड़ दो कृष्ण। बोलता, नहीं पितामह। पितामह बोले, ये तो बताओ वासुदेव, ये युद्ध में जो हुआ वो क्या सही था? फिर कृष्ण भगवान ने बोले, किसकी ओर से पितामह? तो पितामह बोले, कौरवों की ओर से तो बात ही मत करो,
क्योंकि वो तो है ही नहीं। क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित मुद्रा में बोले, क्या पितामह, मैं कुछ समझा नहीं। फिर पितामह बोले, अभी भी तुम ठग रहे हो, ठगना बंद नहीं करोगे? ये बताओ वासुदेव कृष्ण, क्या निहत्थे द्रोणाचार्य का वध, क्या दुशासन का छाती का लहू पीना, क्या अंगराज कर्ण का वध, क्या ये सब सही था? तुम तो ईश्वर हो ना, क्या बताओ, क्या ये सही था? फिर कृष्ण भगवान ने बताए, पितामह, परिस्थिति कैसा भी हो, निर्णय समय के हिसाब से लेना पड़ता है, या समय कैसा भी हो, निर्णय परिस्थिति के हिसाब से लेना पड़ता है। इतना सुनने के बाद पितामह भीष्म बोले, ये कौन कह रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण बोल रहा है। क्या इससे संसार में गलत मैसेज नहीं जाएगा? बोला, पितामह, मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम थे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहते हैं, वो त्रेता युग मिला था और हमको द्वापर युग मिला है। उनके समय में खलनायक भी रावण था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हमारे युग में खलनायक जरासंध है, खलनायक दुर्योधन है, खलनायक दुशासन है। तो समय के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। समय में बदलाव होता है। जब राम आए थे तब त्रेता युग था, उसमें मर्यादा में वो रहते थे और सिखाते थे, लेकिन हमको द्वापर मिला है, इसलिए हम तो वही सिखाएंगे जो अच्छा है, और जो हुआ वो अच्छा हुआ। पितामह, मैं बोलता हूँ कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। अगर जो रास्ता हुआ वो रास्ता उन लोगों ने खुद चुना था। हमने, याद कीजिए, हम खुद शांति दूत बनकर गए थे, जो आपने स्वागत के लिए मेरे पास आए थे, और शांति दूत को ही बंदी बना रहा था। तो ये युद्ध तो होना ही तय था। युद्ध का रास्ता उन लोगों ने चुना था। हमने तो यहाँ तक बोल दिया था कि सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन नहीं माना। तो ये मरने वालों ने, जो भी इस रणभूमि में वीर गति का प्राप्त हुए हैं, उसका रास्ता उन लोग खुद चुने हैं। इसमें हमारा क्या दोष है, या हाँ, ये पांडवों का क्या दोष है? और बता दूं पितामह, अब जो आने वाला समय है वो इससे भी और कठोर होगा, और आदमी को, मनुष्य को और कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद पितामह भीष्म बोले, हे वासुदेव कृष्ण, अर्जुन से कहो कि थोड़ा भूमि से मिट्टी लेकर के मेरे माथे पे लगा दे, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित है, और अब मैं प्राण त्याग सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होने दीजिए पितामह। तो पितामह बोले, जी तो मेरा भी यही कर रहा था, लेकिन मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता। फिर कृष्ण भगवान ने थोड़ी सी भूमि का मिट्टी लिए और पितामह भीष्म के
माथे पर उस मिट्टी का तिलक लगाए और सूर्य भी उत्तरायण होने को चल लिया था। और पितामह बोले, हे भारतवर्ष, अब मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा हमारा देश खुशी रहे, फलों से लदे रहे, हमेशा खुशहाल रहे जब तक। और वो मन ही मन कहने लगे, महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात, चलो हम भोले कृष्ण के साथ, कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश, महाभारत है शांति संदेश। ऐसे ही करते करते, सोचते सोचते पितामह अपना प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी कहानी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी इस तरह का वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए, आप तक पहुँचे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।